7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही होंगे रामजस कॉलेज में देशभक्ति और देशद्रोह की जो जंग छिड़ी थी, जो बहस छिड़ी थी, वो सड़कों से होते हुए पहले सत्ता के गलियारों तक गई और उसके बाद राजनीति से आगे बढ़कर खेल जगत और फिल्म जगत तक पहुंच गई है। यानी डिबेट, ये बहस, ये जंग काफी आगे निकल गई है। ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान, पूरा समाज दो हिस्सों में बंट गया है। इसीलिए हमने भी सबसे बड़ा सवाल इस खुले मंच से उठा दिया है। मेरे साथ यहां हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल वैसी ही सोच रखते हैं जैसे हिंदुस्तान के बाकी स्टूडेंट्स रखते हैं। और मेरे साथ यहां खास पैनल मेरे सामने मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय करा देता हूं। देशभक्ति और देशद्रोह की इस बहस में, इस जंग में शामिल होने के लिए बीजेपी से बीचों बीच खड़ी हैं नुपुर शर्मा, फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं। तालियों से उनका स्वागत कर दीजिए। कांग्रेस से तेज तर्रार आलोक शर्मा, इनको भी अक्सर आप टीवी डिबेट्स पर देखते हैं। यहां प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णे जो कि प्रोफेसर हैं, साथ ही सीपीआई के एक नेता भी हैं। आरएसएस के विचारक खुद एक प्रोफेसर है, अवनिजेश अवस्थी। और यहां इधर मेरी बाईं तरफ प्रियंका छावड़ी जो कि डूसू की वाइस प्रेसिडेंट है, एबीवीपी से ताल्लुक रखती हैं। और इधर कॉर्नर में वलीउल्लाह कादरी हैं, एआईएसएफ के नेशनल प्रेसिडेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे नुपुर आप ही से शुरू करता हूं मैं। आपके ऊपर सबसे पहला और सबसे सीधा आरोप यही लग रहा है कि आप देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने लगे हैं। देशभक्ति और देशद्रोह की परिभाषा आप तय करने लगे हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया? मैं सबसे पहली बात आपको साफ कर दूं, ना तो मैंने ऐसा कोई कागज देखा है, ना उस पे किसी ने गुग्गी लगाई है, खासतौर के भारतीय जनता पार्टी ने, जो बटे भी हो किसी के पास। लेकिन क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय में वकील भी हूं और कानून अच्छी तरीके से जानती हूं, तो मैं ये और बतला दूं आपको कि हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 19(2) के हिसाब से अभिव्यक्ति की आजादी पे थोड़ी सी लगाम भी लगाई गई है। ये संविधान हमने नहीं बनाया, जब हमारा देश आजाद हुआ था तभी बन गया था। दूसरी बात, इंडियन पीनल कोड मतलब क्रिमिनल कोड के हिसाब से सेडिशन लॉ इस देश में, मतलब द्वेष 2 का लॉ इस देश में आज भी लागू होता है। तीसरी बात, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आज भी है इस देश में, जिसके हिसाब से इस देश का विभाजन या बंटवारा मांगना देशद्रोह कहा जाता है। अंग्रेजी में समझाऊं तो सेसेशन मांगना, जो डायरेक्टली हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी या अखंडता को चैलेंज करे, वर्बली भी चैलेंज करे, वो भी देशद्रोह माना जाता है। मैं आपसे सरल भाषा में पूछता हूं, आपने कानूनी परिभाषा बता दी, ये सारे के सारे कानून इंप्लीमेंट करने का दायित्व किसका है? एबीवीपी का है या कानून का है? सरकार का है, और सरकार कर रही है। अब क्या एबीवीपी सरकार है? मानक जी, एबीवीपी सरकार नहीं है तो एसएफआई और वामपंथी भी सरकार नहीं है। मैं इतना जरूर कह दूं कि देश का बंटवारा मांगना का गैर कानूनी है, तो वो अगर आप हमारे को एबीवीपी को सरकार नहीं कह रहे, तो अगर मैं वही प्रश्न उसी यार्डस्टिक से लगाऊं, तो क्या मैं ये बोलूं कि ये उग्रवादी लोग हैं, ये लोग देश का विभाजन मांगने वाले, शायद क्लॉज। बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं, गंभीर आरोप लगा रही हैं। मैं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर भारत माता की जयकार करने वाले को अगर बुली कह सकते हैं और गुंडा और गून कह सकते हैं, तो भारत का बंटवारा और भारत का विभाजन और भारत की बर्बादी मांगने वाले को मैं आतंकवादी कहूंगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत क्लियर कह रही है बीजेपी की नुपुर शर्मा। जो देश को तोड़ने की बात करेगा वो उग्रवादी है, अलगाववादी है। आशुतोष, दिनेश जी मुझे एक बात बताइए। दिनेश जी, बीजेपी ने बहुत क्लियर पोजीशन ली है इसमें, बहुत क्लियर। जो देश को तोड़ने की बात करेगा वो देशद्रोही है। आप मांग क्या रहे हैं? कौन सी आजादी आप मांग रहे हैं? पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हूं। मैं उन देशद्रोह या देश के खिलाफ नारे लगाने वालों का समर्थन नहीं करता हूं, ना मेरी पार्टी करती है। लग तो ऐसा ही रहा है। सुन तो लीजिए, क्योंकि इस देश की आजादी के आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, बीजेपी, आरएसएस, एबीवीपी ने नहीं। दूसरी बात, मैं आपको एक और बता दूं, क्या ये देशद्रोह नहीं है? शमशान घाट, कब्रिस्तान, कसाब और एक हरियाणा के मंत्री ये कह रहे हैं इनको नदी और समुद्र में फेंकवा दो। हम क्या ओसामा बिन लादेन है? इस देश की लड़ाई लड़ी है हमने। हर मैजेस्टी जिंदाबाद नहीं कहा, ब्रिटेन की महारानी जिंदाबाद। पर वो कह रही है कि हम तो देश तोड़ने वालों के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, और आप इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? हम इसको भी देशद्रोह मानते हैं। देश की अखंडता, जिस कानून का नुपुर जी हवाला दे रही है, उसी कानून में लिखा हुआ है देश की अखंडता पे चोट पहुंचाने वाला भी वही होगा। सर, पहुंचा कौन रहा है? आप चोर की दाढ़ी पे चाहे वो डी हो, देश को अलग करने की बात आपके लोग कर रहे हैं। कश्मीर की आजादी आपके लोग मांग रहे हैं। जो
लोग अफजल गुरु और प्रियंका, मकबूल एक-एक बनने करके, से प्रियंका। लोगों को मार्टियर घोषित करने में लगे प्रियंका, हैं, एक- वो लोग इस देश की बर्बादी कर रहे हैं, वो लोग इस देश का बुरा चाहते हैं, वो लोग इस देश को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते सर। गुंडागर्दी, आप मेरा जवाब नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। गुंडागर्दी आपके लोग करते हैं सर। दिल्ली विश्वविद्यालय में जेएनयू से लोग आते हैं। अरे प्रियंका, आयरन रोड प्रियंका, मैं आ रहा हूँ आपके नहीं, मुझे पास। प्रियंका, आ रहा हूँ, एक सेकंड, आ रहा हूँ, एक सेकंड। जेएनयू में दिल्ली आ रहा हूँ, विश्वविद्यालय आ रहा हूँ, एक से सेकंड। जेएनयू से लोग आते हैं आयरन रोड के। अरे एक सेकंड, एक अब और दिनेश जी, कोई आपने मुद्दा जवाब है? नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, इन्होंने क्लियर पोजीशन ली है कि जो देश के खिलाफ नारे लगाएगा वो देशद्रोही है। आप ऐसा लग रहा है उनका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने तो आप क्या देश- मांग रहे हैं? सुनिए, जिन्होंने देश के खिलाफ नारा लगाया है उसको संविधान तय करेगा क्या करना है। बिल्कुल ठीक है। एबीवीपी बीजेपी मैं भी यही कह रही हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ। ऐसा हुआ एक सेकंड, देश में संविधान है, एक संविधान सेकंड क्या करेगा। मैं जरा भगवंत जवाब सिंह दे केस में दूं। जजमेंट सर है, आप भी बोल उसके लीजिए, बाद एक साफ और सी बात कह अवतार दूं, सिंह केस में जजमेंट साफ है, सी बात वो कह दूं जजमेंट सर, तो नहीं आप जरा इसका जवाब दीजिए। रुको, जवाब दीजिए। इसका इसका ऐसे नहीं होगा। साफ आलोक जी, सी एक सेकंड। साफ सी बात में बताऊं, इनको दे रहे हैं। अरे बहुत टाइम है, वही सारा बहुत बात बोल टाइम रहे है हैं। अभी। मैं तो कहना चाह रही हूँ कि अगर उनके समर्थन में नहीं है तो सीताराम येचुरी जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में करने क्या गए थे? कश्मीर की आजादी और बस्तर की आजादी, ये किसको बिल्कुल झुठला रहे बिल्कुल हैं? नहीं। किसका बेवकूफ बिल्कुल बना रहे हैं? हम कौन सब नेता मानते गए थे? हैं। हम राजनीतिकरण करने कौन नेता गए थे? अच्छा, ये तो और ये राहुल अगर गांधी ये- पर भी आरोप है। एक सेकंड, आलोक जी जवाब दीजिए। आलोक जी, देशभक्ति और देशद्रोह की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? मानक जी, मैं निवेदन करूंगा, जो तथाकथित देश प्रेमी हैं, देश के साचे सिपाही हैं, वो जरा शांति से बात सुनेंगे। कोई भी नहीं कहता है कि जो देश के टुकड़े की बात करे उसका समर्थन किया जाए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आज 1 साल हो गया, पिछली फरवरी में जेएनयू में नारे लगे थे। जिन लोगों ने नारे लगाए, क्या उनमें से एक भी अरेस्ट हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या पिछले 1 साल में चार्जशीट फाइल हुई? होने वाली है। नहीं हुई। खबर आ रही है आलोक जी, वो सर- चार्जशीट फाइल होने वाली है। सर, यूपी के चुनाव के बाद होगी, उससे पहले नहीं होगी। अच्छा, तीसरी बात, मुझे क्या बता दीजिए, मोदी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। अगर वो देशद्रोही हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं। आप क्या मांग रहे हैं आलोक जी? मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अगर कोई देशद्रोही है तो उसके कानून के तहत उसको बुक किया जाए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और पुणे और जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू से तमाम राज्यों के चुनाव न लड़े जाएं। अब आलोक जी, अगर बात मीडिया बताइए सवाल मुझे। पूछे- चुनाव तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, देखिए, मैं यूनिवर्सिटी तो वो जाते हैं, मानक जी, मैं किसी के विश्वविद्यालय तो राहुल गांधी जाते हैं घूमने। कंप्लीट करने दीजिए। ये बीजेपी वाले और एबीपी वालों की हमारे ऊपर मत डालो, जेनेटिक- हमारे ऊपर मत डालो, नहीं बोलने दे रहा। घूमते तुम हो, मैं केवल हमारे ऊपर जानना क्यों डाल चाहता रहे हो? हूं। मैं कंप्लीट केवल करिए ये आप। जानना चाहता हूँ, क्या रामजस ने किसी के देशद्रोही के नारे लगे थे वहाँ पर? लगे थे। बिल्कुल अभी सुनाती हूँ, सुनेंगे आप? दूसरी चीज। सुनिए सुनिए, लाओ सुना दूं। देखिए, मैं समझता हूँ ना, कि ना, ना, पूरे सुना देश दूं को आप आपको। जाट वर्सेस नॉन जी जाट नहीं के सर, बात न्यूज में आ हिंदू गया, वर्सेस मुसलमान कश्मीर की वर्सेस आजादी, बस्तर की आजादी के नारे लगे हैं, आज न्यूज में आया है, चैनल्स पे चल रहे हैं, चैनल्स पे चल रहे हैं। अरे उठो, अपनी नींद से जागो, नींद से जागो। अच्छा, 1984 के दंगों में चार्जशीट कितने साल में फाइल हुई थी? 1984 के दंगों में चार्जशीट कांग्रेस ने कितने साल में फाइल की थी? बताओ, 1984 के दंगों में कांग्रेस की सरकार ने चार्जशीट कितने सालों में फाइल की थी? अरे झूठ बोलना बंद करो। राहुल गांधी समर्थन में गए, राहुल गांधी विभाजन के समर्थन में गए, राहुल गांधी विभाजन के समर्थन में गए। अच्छा, आलोक जी। बीजेपी के छोटे छोटे नेता गलियों में खड़े होकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे और आप और राहुल गांधी आतंकवादियों के समर्थन में और चले अगर जाएंगे। मीडिया सवाल राहुल गांधी पूछेगा तो आतंकवादी मीडिया को बाजारू और कहा के जाएगा, समर्थन में। मीडिया को प्रेस आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, और अगर आलोक आप जी, आलोक जी, एक सेकंड, मैं आप तो सिर्फ एक महिलाओं बात को कहना टच चाहता हूं। माल कहते हैं। देशद्रोही हो जाएंगे। ये तो आलोक जी, मैं एक महिलाओं बात को कहना टच चाहता माल हूं। सिर्फ एक कहते हैं, बात, ठुमके मैं वाली सिर्फ एक कहते बात हैं। कह रहा हूं। आलोक जी, मैं बस एक बात मीडिया की तो छोड़ो, मैं बस एक महिलाओं बात को कह नहीं रहा हूं आलोक जी, छोड़ते। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मीडिया की तरफ से मैं बोल सकता हूं। मीडिया ना किसी से डरा है और ना किसी से डर पीएम ने बाजारू कहा था, मीडिया किसी से नहीं डरने वाला। पीएम ने मीडिया कोई को भी हो, बाजारू कोई कहा भी था। महिलाओं को एक सेकंड, टच वलीउल्लाह माल और कादरी। ठुमके वाली कहते वलीउल्लाह हैं। कादरी जी ने आलोक और जी, इनके ने नेता मीडिया को महिलाओं को prostitute कहा था। टच माल कहते भूल गए हैं, आप लोग। टच माल, आलोक जी, ठुमके वाली, मीडिया को महिला, आए वो मीडिया को हर टच पार्टी माल का और मालिक ठुमके है। वाली। नानक जी, मुझे एक बात बता दीजिए, इन देशभक्तों से पूछ लीजिए कि पिछले साल 33 जवान शहीद हुए, इस बार 87 हो गए। एक सेकंड, सवाल पूछ लो तो देशद्रोही हो गया। मुद्दे पे अरे आप आर्मी पे सवाल उठाते। आलोक जी, वापस मुद्दे सवाल पर। आपने उठाया था। अरे मोदी जी वहाँ पर, सर्जिकल यहाँ स्ट्राइक के बाद, पर शहीदों की शिकायत चल रही सर्जिकल थी स्ट्राइक के बाद और मोदी जी कांग्रेस वहाँ पर पार्टी ने बिरयानी खा सवाल रहे उठाया थे। था। बिरयानी आपने खाई थी? मोदी जी वहाँ जेम्स बॉन्ड की तरह गए और वहाँ बिरयानी खाने अरे लगे। चाहती यहाँ क्या हो रहा था? एक सेकंड, शिकायत चल रही थी यहाँ पर। एक पूरी सेकंड, तरह हुआ। आप लोग 18 लोग उल्लू मारे ऐसा गए। खड़े हो गए 18 लोग भाई, मारे गए। भाई, रक्षा मंत्री मकबूल बच्चे तलवार ने खींच रहे हैं, टेररिस्टों की पगड़ी बंधवा रहे हैं। बना दे, अरे आप आप उनका सेना को तो समर्थन छोड़ कर रहे हैं, दीजिए। जो JNU के अंदर
ये क्या कहते अफजल थे? गुरु और मकबूल भट्ट जैसे टेररिस्टों की बस्ती बनाते हैं। आप क्या बात ये कर रहे नारा हैं? देकर ये लोग यहाँ पर आए अब रुकिए तो सही, अब मेरी बोलने की एक आजादी सेकंड। क्यों छीन रहे हैं? मनीषशंकर अरे मेरी अय्यर, बोलने की आजादी भी तो मनीषशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके ये भाई, तो बोलते हैं। इनके लोग सुनिए, ISI की सुनिए। मदद करते और हैं आपके और लोग पूरा जैश ए देश मोहम्मद देशद्रोही की, है। आपके लोग जैश ए मोहम्मद इनके लोग की, बच्चों की तस्करी आपके लोग करते कृष्ण हैं, जहान को अरेस्ट हो पेटी रहे बनाते हैं हैं। और पूरा देश देशद्रोही है। ये देश अच्छा आप रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, रुक दूसरे जाइए। की भी सुनिए। ऊपर एक सेकंड, एक ना, सेकंड। ना। वलीउल्लाह कादरी, वलीउल्लाह नहीं, कादरी, नहीं, ऊपर एक सेकंड। एक आप मिनट, अफजल गुरु की पार्टी के सबको साथ बोलने का मौका के दीजिए। साथ और जैश ए मोहम्मद और इश्क पूरा बेटी देश है। देशद्रोही। अरे सबको बोलने का मौका दीजिए। वलीउल्लाह कादरी, अफजल गुरु को कहते अरे हैं। आलोक जी, वलीउल्लाह अफजल कादरी, गुरु हमारे हीरो हैं। बेटी हो उनके गई। साथ सरकार बनाएगी इश्क बीजेपी। जहान इनकी बेटी हो आलोक जी गई। ऐसे कोई ऐसे डिबेट नहीं, नहीं हो आप बताइए ना क्या पाएगा। वलीउल्लाह कादरी एक बात आप बताइए। बताइए जैश ए मोहम्मद के साथ क्या कर रहे थे? कैसे हो सकते हैं? आप बताइए जैश ए मोहम्मद के साथ सेटिंग क्यों कर रहे थे? अच्छा, देखिए। कांग्रेस की सरकार जैश ए मोहम्मद के साथ सेटिंग क्यों कर रही थी? नुपुर आलोक जी, ये देखिए यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये भी नाराज हो रहे होंगे और हमारे दर्शक भी नाराज हो रहे होंगे। इसीलिए प्लीज एक एक करके हम बोलेंगे। वलीउल्लाह कादरी एक बात जी बोलिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, पूछिए। जेएनयू में बाबा रामदेव को आना था, जी उनका वहां आना क्यों कैंसिल हुआ? किसी ने नहीं क्या ये किया। डबल स्टैंडर्ड नहीं है? जी क्या ये डबल आप कह रहे हैं उमर खालिद को रामजस में जाने की परमिशन होनी चाहिए थी, बिल्कुल उसी होनी तरह चाहिए। बाबा रामदेव को जेएनयू में जाने की परमिशन होनी चाहिए थी। बिल्कुल क्या ये होनी डबल चाहिए। स्टैंडर्ड नहीं है? किसने किसने विरोध किया? रामदेव जी आए अपनी बात रखे वहाँ पर। क्यों उनकी विजिट आप लोगों कैंसिल? ने ही उन्हें ये रोका, गलत है। आप लोगों ने ये ही गलत है। रोका। आप लोगों ने तुम्हारे सुब्रमण्यम भट्टाचार्य के अंदर फौरन हटा दिया। बोलने तो दीजिए। सड़क पर ले दिया। देखिए आप बात बाबा रामदेव ने ये तो गुंडागर्दी यही करते हैं ये लोग यही करते हैं कि गुंडागर्दी आनी चाहिए। अरे तुम्हारी गुंडागर्दी बंद करो, अरे तुम्हारी गुंडागर्दी बंद करो। बोलने की अरे ये क्या, ये तो जुल्म हो गया, ये तो जुल्म है हमारे पे। वरना ना दर्शक अरे कुछ बोलने सुन पाएंगे ना यहाँ लोग कुछ ना बोलने देते हैं ना कुछ करने देते हैं, मारपीट करते हैं ये लोग। क्या ये डबल मारपीट आपके लोग करते अरे हैं। देखिए ये लोग अरे इनका असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। सारे देश के छात्र एक आवाज में एबीवीपी की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हुए हैं देश में। इनका असली चेहरा सामने आ चुका है दुनिया के। कोई इनको पूरी तरह से ये देखो ऐसे भाई का गुंडा ये देखिए छात्र को। अरे ये देखिए। देखो ऐसे भाई का गुंडा। अरे ये है देखिए, प्रशांत देखिए। मुखर्जी। ये है प्रशांत मुखर्जी जिसने टीयू के स्टूडेंट को मारा है। अरे देखिए ये लोग कैसी गुंडागर्दी अरे देखो देखो ये बोखलाहट के शिकार हैं। अब एक सेकंड, यहाँ से कैमरा, अब यहाँ से कैमरा हटा लीजिए। मुझे स्टूडेंट्स के पास जाना पड़ेगा क्योंकि नेता तो देखो बात नहीं सुन रहे। कौन बोलना चाहता है? बोल। मेरा सवाल ये है कि आपके पास दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंडर आती है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करती? एबीपी को क्यों भेजती है वहाँ पे मारपीट कर? नुपुर यही सवाल है, कानून का राज है। यही तो सवाल हमारा भी है। वलीउल्लाह एक सेकंड जवाब दीजिए। गृह मंत्री जब दिल्ली पुलिस की बड़ा साथ देंगे, गृह मंत्री जब गुरमेहर के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे तो दिल्ली पुलिस की क्या? अरे बोलने तो दीजिए आलोक जी, जवाब तो सुनिए, रात को काम करने वाली महिला, इनको जब एडवेंचरस रहती है ये लोग जरा चुप ही भाई, रहे। बच्चों की निर्भया तस्करी करने वाले निर्भया लोग का सवाल जब करते हैं। बलात्कार होता कहाँ है ले तो कौन ले पुलिस जा? काम नहीं बच्चों की करती है, तस्करी चुप रहे। अरे ये आलोक चुप जी, रहे, तो कहाँ ले ये जा? बिल्कुल चुप Please। रहे। मैं भी ले जाऊंगी। नहीं, इनके चलिए। युवा नेता ने तंदूर कांड बच्चों किया की था, ये भी तस्करी ना करने भूले। वाले लोग हैं, मुद्दे इनके पे आ जाइए। नेता ने एबीवीपी वालों ने तो कई तरह की हत्या की है। ना भूले। एबीवीपी वालों ने तो मैं कई जवाब सभी दे तरह की दूंगा। हत्या की है। मैं जवाब उसके दे दूंगा। आप लोग को हर रोज एबीवीपी केरला के अंदर कई सभी तरह की हत्या करेंगे। आरोप है एबीवीपी पे, एबीवीपी के लोग ये लोग बोले ये गुंडे बदमाश ये लोग बोले सिखाएंगे। अपनी बीवियों को ये लोग मार कहेंगे के तंदूर ये- में मुझे सबके बनाते माइक बंद हैं। कराने मैं पड़ेंगे। जवाब देती हूँ आपका। ये मुझे गुंडे सबके माइक बंद गुंडागर्दी कराने करने वाले पड़ेंगे। इस तरह इनका डिबेट नहीं चेहरा होगा। सामने आ चुका है। ये मुझे डरे सबके हुए ये माइक बंद भाग करने रहे पड़ेंगे। देश से। माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, जेएनयू माइक बंद करिए, में भी expose माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, मैं इनका माइक बंद जवाब करिए। मैं इनका जवाब नुपुर देना जवाब चाहती हूँ। दीजिए। आपसे सबसे सवाल। पहली बात आपको किसने कहा? पुलिस ने भेजा है एबीवीपी को। जितने नहीं, लेट मी कंप्लीट। डूसू के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है, लेकिन उमर खालिद, छैला रशीद दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। ये पहली बात। में मैं केवल- बोलूं, केवल वहाँ मैं से जा सकते हैं। बोलने तो मैं दीजिए। बोलूं, मैं बोलूं। अरे तो रामदेव और डॉक्टर कलाम को काले झंडे गुजरात में क्या सिर्फ गुजराती जाएगा, महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र जाएगा, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाला आएगा? ये कौन सा? यही तो ये बंटवारा करते हैं, यही तो ये बंटवारा करते हैं। अब देखिए, और अब कैसे देखिए, बांटेंगे ये? अब देखिए बेचारे सिर्फ एक अवनीश अवस्थी हैं जो चुपचाप सुन रहे हैं। मुझे अवनीश जी के पास जाना पड़ेगा। आगे बता दूं मैं अवनीश जी के पास जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने जब परमिशन विड्रॉ कर ली तो पीछे से बताइए कि वामपंथ के दल ने पीछे से हमला क्यों बोला? चलिए, ठीक है। बताओ मेरे को। ठीक है, ओके, ओके, प्रिंसिपल से ओके। बात करते हैं। ओके, ओके। ये बाहर लोग आते हैं और देश के बंटवारे की बात करते हैं। ये
बिल्कुल किसी ने हमला नहीं चलिए अवनीश जी, अवनीश अवस्थी, वलीउल्लाह एक सेकंड, वलीउल्लाह एक सेकंड, वलीउल्लाह एक रुक जाइए, रुक जाइए आप लोग। अवनीश अवस्थी, करते हैं। अवनीश, अरे आलोक जी प्लीज, आलोक जी, आलोक जी, ये बीजेपी कांग्रेस की डिबेट। अरे भक्ति का सर्टिफिकेट ये बीजे देखिए, पूरा देश ने देखा है, पूरे देश में ये भी अवनीश अवस्थी, बाकी माइक बंद कर दीजिए, बाकी माइक बंद कर दीजिए। अवनीश अवस्थी, अवनीश अवस्थी, अवनीश अवस्थी, अरे अरे अवनीश अवस्थी, नुपुर 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 प्लीज, नुपुर प्लीज, अवनीश अवस्थी, अवनीश अवस्थी एक बात बताइए। सवाल बहुत जायज था, बहुत जायज सवाल था। कानून का राज इंप्लीमेंट करना पुलिस का काम होता है। एबीवीपी ने क्या कानून अपने हाथ में नहीं लिया था, जिसके बाद ये सारा हंगामा शुरू हुआ। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि आपने जानबूझ के ये डिबेट देश में खड़ी कर दी। एबीवीपी का कोई कार्यकर्ता वहां नहीं था, मैंने आपको पिछली बार भी मुझे बोला था। ABVP के तो और वैसे अभी ही भी लोग बोल अरेस्ट रही हो हूँ, गए। अरे मेरा सवाल अवनीश अवस्थी से है। I have to clear this. प्रियंका, वो किसी और रीजन की वजह से इनको पता है नहीं। दिल्ली अरे पुलिस जरा पढ़ के आओ, पुलिस क्या ने कर रही के है। लोगों को ABCY अरेस्ट के किया। गुंडे क्या कर बड़े रहे बड़े हैं? अखबारों में पिछले बड़ी साल बड़ी का खबर है। बैंगलोर में एबीवीपी के ऑफिस में क्यों हमला बोला? अब आप दोनों मिलकर अवनीश अवस्थी का, अवनीश अवस्थी की अभिव्यक्ति की आजादी छीन रहे हैं। अब उनके बोलने की आजादी आप लोग छीन रहे हैं। अवनीश अवस्थी, माने कि आपने सवाल मुझसे किया है जी। और मैं इनके लिए नहीं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ और आपके दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ। इस देश का संविधान मुझसे अपेक्षा ये रखता है कि मैं इस देश की अखंडता, तभी आरएसएस ने 52 साल तक अरे आलोक जी, फिर आप बोलेंगे, वो भी बोलेंगे। आलोक जी ऐसे नहीं चल पाएगा, आरएसएस बताएगा देश आलोक जी ऐसे नहीं चल पाएगा। आलोक जी प्लीज, सबको आलोक जी सबको बोलने का अधिकार है। आलोक जी सबको बोलने का अधिकार है। नुपुर नुपुर एक सेकंड, नुपुर आप बोलने दीजिए। अवनीश अवस्थी, अवनीश अवस्थी, नुपुर अवनीश अवस्थी। मैं आलोक जी से कहूंगा कि वो इतने पागल ना हो जाए। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। नहीं, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। चेकअप कराइए। नहीं, मैं शब्द का प्रयोग मैं पिछले आधे घंटे से चुप करा लीजिएगा। क्यों, और क्या है ये बीच में बोलना साल तक तिरंगा अपने ऑफिस पे नहीं फहराया और दूसरों को पागल कर रहे हैं आप। आपने पाबंदी लगाई थी, कांग्रेस पार्टी ने पाबंदी लगाई थी। या झंडा फहराने पे किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। मानक जी, बीजेपी के लोग झूठ बोलने में मास्टर हैं। आलोक जी कम से कम बोलने में मास्टर कम से कम मुझे केवल ये बता दीजिए, तिरंगा अरे हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी कोई पाबंदी हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। जावेद अख्तर क्या है? कभी पाबंदी नहीं लगाई, वो आरएसएस ने अपनी मर्जी से नहीं फहराया। बताओ ना, बिरयानी खाने क्यों गए थे सलमान खुशी? बिरयानी खाने तो मोदी जी गए थे। बिरयानी खाने तो मोदी जी गए थे। बता दो। नुपुर प्लीज, अवनीश नहीं बोले बहुत देर से। मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ कि वो बहुत सारी याद दिला पागल के सर्टिफिकेट भी देने शुरू कर दिए आप लोगों ने। आलोक जी प्लीज। अगर आप गुंडा कह सकते तो हम पागल तो कह ही सकते हैं। आप ही कह रहे हैं, अभी बोला, अभी बोला, अभी बोला, झूठ मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। बोला। पागल और नुपुर प्लीज, अवनीश अवस्थी। डॉक्टर साहब बोलना चाहते हैं, बोलने दो। आलोक जी प्लीज, बोलने की आजादी मत छीनिए उनकी, उनकी बोलने की आजादी मत छीनिए आलोक जी। जिस तरह का शब्द इस्तेमाल बोलने तो दीजिए, सुनिए तो सही। अच्छा, आप बोल सकते हो रावण गुंडा कुछ। अवनीश अवस्थी, अरे नुपुर प्लीज, अवनीश। मैं आलोक जी को ही जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 1963 की 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को आमंत्रित किया राष्ट्रीय परेड में शामिल होने के लिए, राष्ट्रीय परेड में शामिल होने के लिए। और दूसरी तरफ 1962 की चीन के युद्ध के पश्चात, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे अच्युतन जी। उन्होंने कहा 1962 के चीन के युद्ध के समय कि मैं भारतीय सैनिकों के लिए रक्तदान करना चाहता हूं, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको, मैंने कहा निकाल दिया, तो दिनेश जी कहते हैं निकाला नहीं था, उनको डिमोट किया था। नहीं, गलत। डिमोट किया था उन्होंने। मुझे बोल तो नहीं दीजिए। दिनेश जी आप देखिए, अब आप भी वही कर रहे हैं, ये गलत, आप भी वही कर रहे हैं। करेक्शन बोलने तो दीजिए उन्हें, अब तक आप कर दीजिए, कर दीजिएगा, सुन तो लीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन इस बात को हुआ। सीपीआई ने कहा कि चीन का अटैक गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। हो गया। अरे अंग्रेजों की तरह महारानी जिंदाबाद, अंग्रेज जिंदाबाद,
मुसलमानों और कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ो, ये हमने नहीं किया। अब देखिए माइक बंद करो माने जी अगर ऐसे बोलना तो फिर मुझे नहीं बोलना, ऐसे बोलना तो मुझे नहीं बोलना, ये देखिए ये होता है। ऐसे बोलना तो मुझे नहीं Exactly, बोलना, मैं या ये तो इनका माइक बंद करवाइए। नहीं, आप गलत बोलिए। फैक्ट नहीं बोलेंगे, नहीं, गलत फैक्ट नहीं मैं आपके बोलेंगे। पास आऊंगा, आप करेक्ट कर देना सर। ये खुद कह रहे आपको हैं, मौका मिल रहा है। हाँ। ये खुद कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन इस बात पर हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भीतर इस बात पर चर्चा हुई कि चीन का समर्थन करना है कि नहीं करना, और वो विभाजन हुआ सीपीआई सीपीएम में, और उमर खालिद का समर्थन करने के लिए दोनों पहुंचते हैं। उमर खालिद का समर्थन करने के लिए दोनों पहुंचते हैं। उमर जी मानक जी मुझे पर उमर खालिद पर अभी केस है। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, सिर्फ केस है। मैं बता रहा हूं सर मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं ना, ये राष्ट्रवाद सिर्फ सरकार का काम नहीं है। देश की बॉर्डर पर खड़ा जो फौजी है ना, वो सामने वाले को गोली मारता है, लेकिन जब पीछे से इनकी गाली लगती है ना, वो ज्यादा खतरनाक होती है। वो उस गोली का सामना कर सकता है, लेकिन पीछे से खड़ी गाली का फिर बीच में बोले, फिर बीच में बोले, शहादत फिर बीच में बोले, आलोक जी, आलोक फिर बीच में आपने 52 साल। अच्छा मैं इनको कोई नाम नहीं दूंगा, आप नाम दे दीजिए। बताइए ना, आप हमें देशभक्ति सिखाएंगे? हमने तो अच्छा मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ, मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। मानक जी मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ। मुख्य धारा में नहीं आए। अब सुनिए सर, अब सुनिए। उसको मौका दिया गया, आलोक जी प्लीज मुख्य धारा में आइए। नुपुर अब सुनिए। सतीश दहिया को गोली लगती है सामने से, और कश्मीर में पत्थरबाजी होती है। अरे भाई, कश्मीर में पत्थरबाजों को 700 को आपने रिहा किया है, आपकी सरकार ने रिहा किया है, हमने नहीं रिहा। अरे आलोक जी प्लीज, पत्थरबाजों को हमने अरेस्ट किया, बच्चों को हमने अरेस्ट किया है, और इन्होंने रिहा किया है। आज ये पत्थरबाजों की बात करते हैं। अब सुनिए और पत्थरबाजों की बात करते हैं। एनएसयूआई ने उमर खालिद के समर्थन में भूकर श्रीनगर में जिन्होंने तिरंगा फहराया, उनको लट पड़वा दिए इन्होंने। समर्थन में भूख सबके माइक बंद करिए, सबके माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, सबके माइक बंद कर दीजिए। लाठियां मारी गई। नुपुर बच्चों का टाइम है, प्लीज थोड़ा बच्चों को बोले, जल्दी बोले। हम राजनाथ कॉलेज के बच्चे में किसी की शक्ल पर नहीं लिखा कि एबीवीपी से है, आईसा से है। कुछ देश का सम्मान करे तो देशभक्ति है, लेकिन परिवर्तन की बात कोई करे तो हम कैसे तय करें कि देशद्रोह है? कैसे? उसके लिए देशभक्ति हो सकती है, परिवर्तन कर रहा है। और कौन बोलना चाहता है? और कौन बोलना चाहता है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है तथाकथित देश प्रेमी और देशद्रोहियों से कि अगर आप भारत माँ की इज्जत रखना चाहते हैं तो फिर दूसरे ही हाथ पर औरतों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का और कौन बोलना चाहता है? और कौन बोलना चाहता है? बात से सहमत हूँ। मेरा सवाल है कि जब तक चिंगारी नहीं लगी तब तक धुआं कहां से निकला? तो बार बार ये जो वामपंथी लोगों पर देश विरोधी होने का आरोप लग रहा है, कैसे लग रहा है? नो स्मोक विदाउट फायर। और बोलिए। मेरा सवाल आलोक जी से है कि जैसे सर ने अभी आपके लिए जो पागल शब्द यूज लिया, आप काफी 5 मिनट तक डिबेट रोक के रखी, तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि कोई भारत माता को गाली दे और लोग चुप रहे? अभिव्यक्ति की आजादी। अच्छा और कौन बोलना चाहता है? और कौन बोलना चाहता है? और कौन बोलना चाहता है? क्या बीजेपी किरण रिजिजू जी के बयान का समर्थन करती है? कौन से बयान का? बोला। अच्छा और कौन बोलना चाहता है? सर आपने एक सेकंड आ रहा हूँ। सर आपने बोला कि तो अपने सरहद बयान पे से सिपाही पलट जब गए गोली हैं। चलाता है, वो तो अपने बयान से पलट गए, ये समर्थन कर रहे हैं। मैडम आप नुपुर एक्चुअली बच्चों को सुन, वापस ले लिया उन्होंने, भगोड़े हो गए। इनको भी सुन लीजिए, इनको भी सुन। होने से पलट रहे हैं। बयान भगोड़े हो गए। अरे नुपुर प्लीज, नुपुर मणिशंकर आपके नेता है कि नहीं? आप बोलिए, आप बयान बोलिए। से भगोड़े सर हो आपने गए। बोला सरहद पर सुनिए। सरहद पर जब सिपाही गोली चलाता है तो उसको उसकी आतंकवादी या विरोधियों की गोली से इतना दर्द नहीं होता जितना पीठ पर चलाई गई इनकी गोलियों से होता है। गालियों सर मुझे ये बता दीजिए। हाँ, वो गालियों से होता है। सर इस देश में एक शहीद की बेटी भी है जिसको गालियां अभद्र दी जा रही हैं, और वो पर्टिकुलर एक संगठन का नाम लेके बोलती है। मैडम प्लीज, उस संगठन का नाम लेकर बोलती है, तब क्या शहीदों का वो सिपाहियों का ये नहीं टूटा? अच्छा इसका जवाब ये देंगे, प्रियंका देंगे इसका जवाब, प्रियंका देंगे इसका जवाब। नहीं प्रियंका, नहीं सर प्रियंका देंगे। एबीवीपी है वो सर, एक सेकंड, मुद्दा एबीवीपी का, एबीवीपी का मुद्दा अब नहीं। मुझसे अरे सर एबीवीपी का मुद्दा है ना, उन्हें बोलने दीजिए। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जिससे। अच्छा चलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। भाई साहब मैं आपका नाम नहीं जानता, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। कारगिल में 578 शहीद हुए थे। अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान ने उनको नहीं मारा, जिसके लिए मुशर्रफ खुद स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि कारगिल का युद्ध हमने किया था, ये पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय लड़की को ट्रोल करोगे, रेप की धमकी दोगे? उसके लिए रेप की बात करेंगे आप लोग, उसके मर्डर की बात करेंगे आप लोग। वो कैसे लोग बेटी है, दिनेश की बेटी है, बोलने तो दो ही रेप की बात होगी, बोलने तो दो का समर्थन करेंगे आप। बोलने दो, देश की बेटी के लिए, देश की बेटी के लिए मर्डर की बात होगी।
समर्थन कर रहे हैं। अरे तुम खून सैनिकों को नहीं देते हो, सैनिकों को खून तक नहीं देते, उनका खून पी जाते हो, उनका। अरे सैनिकों का खून पीते हो तुम, सैनिकों का खून। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? आपका जवाब मैं दूंगी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर, एक सेकंड। पैदा कर रहे हैं। अरे यार बीजेपी से पूछो, मैं जवाब पूरा देती हूँ नैरेटिव आपका। बदलने का ये युद्ध का पूरा उन्माद, अच्छा ठीक है सर। युद्ध का उन्माद पैदा करके सारी अपोजिशन को साइलेंट करके। अच्छा एक सेकंड। अरे सर एक सेकंड। मैंने प्रियंका से, अरे अपनी जी, अब देखिए अपनी जी आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। सर जवाब एबीवीपी से ले रहा हूँ मैं। एबीवीपी का उसको कोई लेना देना नहीं। अरे बहुत देर से चुप खड़ी है, अरे बोलने नहीं सर। मैं अभी एक बात ये कहना चाहती हूँ कि गुरमेहर एक शहीद की बेटी है, उनका बहुत बहुत सम्मान है। उनके फादर प्रियंका बोल रही है, प्रियंका बोल का रही भी है, प्रियंका। उनके फादर के सैक्रिफाइस का भी मैं बहुत सम्मान करती तो लीजिए, वॉल्यूम हूँ। सुनिए। और भला जहाँ तक उनको थ्रेटन किया जा रहा है, मैं डिमांड करती हूँ कि स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल जो लोग उनको थ्रेटन कर रहे हैं उन पे हो। मगर एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह गुरमेहर ने एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, वो क्यों नहीं फेसबुक और ट्विटर पे वायरल करती है वो स्क्रीनशॉट ठीक है, या नंबर्स या ठीक है। व्हाट्सएप वो जो डर उनको आ गई रहे हैं, हैं। ओके एक सेकंड। वॉल्यूम एक सेकंड। वॉल्यूम लाइक बात बताइए। अरे दिनेश एक सेकंड, वॉल्यूम लाइक बात बताइए मुझे। एक बात बताइए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। गुरमेहर का अगर अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, तो उनका जो विरोध कर रहे हैं, क्या उनका अधिकार नहीं है बोलने का? देखिए अधिकार है, लेकिन विरोध के तरीके से कीजिए, रेप कर दोगे। नहीं वो गलत है, वो आप गलत कैसे है। कह सकते हो? गलत है। आप कैसे कह सकते हो? आपके फोन के अंदर गुरमेहर का मैसेंजर खुला हुआ है क्या? आप गुरमेहर की आईडी ऑपरेट करते हो क्या? आप गुरमेहर का ट्विटर हैंडल करते हो क्या? आप कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो? आप बताइए। ओके फाइन। आप प्रूव करिए। ठीक है, आपको सिर्फ इल्जाम लगाना आता है, रचिए कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप देखिए, ये- expose हो चुके हैं। गुरमेहर को आप एक मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए मैं दूंगी जवाब, मैं दूंगी जवाब। अरे रुक जाओ यार। अपनी जी, अरे अपनी जी एक सेकंड। और अरे अपनी जी, एक और मैं आपको बात बता दूं। माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। सबके माइक बंद कर दीजिए, सबके माइक बंद कर दीजिए। प्लीज सबके माइक बंद करने पड़ेंगे मुझे। एक पॉइंट प्रियंका नहीं, प्रियंका नहीं ऐसे नहीं बैठो। मुझे एक पॉइंट बताना है। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज। अब देखिए, पॉइंट बोलना अब देखिए प्लीज, एक सेकंड। प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका एक गुरमेहर सेकंड। को रेप से थ्रेटन किया गया, अरे- डेथ से थ्रेटन किया गया, उन्होंने तो दिल्ली पुलिस के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं करी, मगर विद्यार्थी परिषद ने उनके बिहार में दिल्ली पुलिस ठीक है, ओके, जहर उगला गया, उसको ओके। जागी है। और ये 3 दिन तक वहाँ पर उसके खिलाफ जहर उगला गया है। ओके। नहीं करे। उसके नाम पर यहाँ पे टीवी डिबेट में बहुत मैं आपसे बोल माइक छीन लेता हूँ, प्रियंका माइक छीन लेता हूँ आपसे, करना पड़ेगा मुझे, प्लीज प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू आंसर योर क्वेश्चन। प्लीज सुनिए आप इस बात को। सबसे पहली बात ये है, बताइए किरण रिजिजू के बयान से आप सहमत हैं कि नहीं है? एक सेकंड वो सवाल आया था बच्चे का, उसका उत्तर सुनिए। दीजिए। मैं किसी के ऊपर नहीं किरण बोली रिजिजू नहीं के बयान देखिए, से फिर हुआ क्या आलोक शुरू? जी गलत है। आलोक जी ऐसे कैसे प्लीज होगा? कैसे किरण होगा? रिजिजू बहुत के बयान से serious है, मैं सहमत है बोलना कि नहीं चाह रही हूँ, ये बताइए। गलत बात है। सभी सुनिए serious हैं यहाँ पर, आलोक जी आपके प्लीज। अलावा। सॉरी बट महिला मैं हूँ, आप नहीं। ओके। आप सुनिए मेरी बात। साफ सी बात ये है, नहीं आपको मैं जवाब देना चाह रही हूँ, सुनिए। हाँ। मैं साफ सी बात ये कहना चाहती हूँ, किसी भी महिला के ऊपर अरे किरण रिजिजू जी के बयान तो महिलाओं के खिलाफ है, उनका उत्तर दीजिए ना। आलोक जी सवाल वहाँ पर है। आलोक जी प्रवचन मत बोलने तो दीजिए उन्हें। प्रवचन मत बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। तस्करी बच्चों की करें, ISI की मदद करें और दुनिया को प्रवचन। अरे हाँ, नुपुर अरे सर एक नुपुर बोल रही है। प्लीज सर एक सेकेंड, अरे सर एक सेकेंड, अरे देखिए कहाँ से कहाँ चले गए। एक सेकेंड हाँ। सर, किसी भी महिला के खिलाफ हाँ। रेप या डेथ थ्रेट बिल्कुल गलत है, संगीन जुर्म है, संगीन जुर्म है। और साथ छोड़ दीजिए, इतिहास में मत जाइए, मैं जाऊंगा तो बड़े घाव लग जाएंगे। वालों को बोलो ना, खुद रेप के थ्रेट आए हैं और जान से मारने की। अरे ओके यहाँ मत बोलिए। ओके वलीउल्लाह प्लीज प्लीज एबीवीपी वालों को सिखाइए। प्लीज जो रेप चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? जेएनयू को आपने गुंडों का अड्डा बना रखा है। ओके। और डीयू को भी आप उसमें बदलना माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, माइक बंद
करिए, माइक बंद करना पड़ेगा, माइक बंद बिल्कुल करिए, भी होने नहीं है। मुझे माइक बंद करना पड़ेगा आपका, अच्छा नहीं अरे लगेगा मेरे मुझे। को बात एक रुको सेकंड जल्दी से, 20 सेकंड बस, 20 सेकंड, किसी भी महिला 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स। किसी भी महिला के खिलाफ समीउल्लाह बोलने दीजिए। किसी भी महिला के खिलाफ बलात्कार या उसको जान से मारने की धमकी गैर कानूनी अपराध है और उसके किरण ऊपर रिजिजू जी के FIR बयान के समर्थन में है, आप FIR मुझे होनी बताइए। चाहिए। एक सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, लेकिन FIR दर्ज किसने करवाई? FIR दिल्ली कमिश्नर ऑफ वुमेन ने कराई है, ABVP ने कराई है। नो, मीडिया कन्वीनर, कराई है, आप आपको तो दिखा झूठ देती हूँ, बोलते हैं, झूठ मीडिया बोलते हैं कन्वीनर आप लोग। ABVP ने कराई है। अच्छा अब आप रुकिए, अब सब रुक जाइए, अब सब रुक जाइए, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया अनुपुर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अनुपुर प्लीज एक सेकंड, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अब मैं आप सबको आईना दिखाता हूँ, एक सेकंड, मैं आप सबको आईना दिखाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ स्टूडेंट्स बैठे, अनुपुर एक सेकंड, अनुपुर प्लीज, अनुपुर प्लीज। कहने के लिए कि कश्मीर देश का अब हिस्सा है। देखिए, यहाँ प्रवचन देते हैं। अब देखिए प्लीज, यहाँ अब प्रवचन। आलोक जी प्लीज, अब मैं आप सबको आईना दिखाता हूँ। जो मेन सवाल है यहाँ पर, इन पर ये लोग क्या सोचते हैं? क्या देश विरोधी नारे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए, इसका कोई समर्थन नहीं है। अगर किसी पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, क्या उसे रामजस कॉलेज में जाने की परमिशन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार ABVP को है? नहीं लिया, नहीं है। SFI को भी नहीं है। बस सब जवाब मिल गया, SFI को भी जवाब नहीं मिल है। गया, ये लो, SFI जवाब को मिल भी गया। नहीं है, आयशा को भी नहीं और AISF को भी नहीं है, ABVP किसी को को भी नहीं है और ISI को भी नहीं है। बस ठीक है, बस ठीक है, अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, बहुत साफ है, जो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं बिल्कुल वही राय देश के हर एक छात्र की होगी। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन देशभक्ति के देशद्रोही नारों की जगह भी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में के लिए, और स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तो अब वक्त हो गया, अब वक्त हो गया है माहौल क्या है का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।